साल 2002 था। 1992 में करोला जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई अपनी 7th जनरेशन के साथ, तो 10 साल तक वही जनरेशन बिकती रही और 8th जनरेशन को स्किप करके 2002 में 10 साल के बाद 9th जनरेशन करोला की जो है पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी। होंडा ऑन दी अदर हैंड अपनी पाकिस्तान की तीसरी जनरेशन, ओवरऑल 7th जनरेशन उस वक्त मार्केट में बेच रहा था। गाड़ियाँ ये दोनों हमेशा से आर्च राइवल कंसिडर की गई हैं और अगर 2006 की हम बात करें जब ये गाड़ियाँ ब्रांड न्यू आ रही थी, 2005 में जब ये एल्टिस लॉन्च हुई थी 1.8 और ये होंडा सिविक उस वक्त बिक रही थी, उस वक्त इस गाड़ी की कीमत तकरीबन कोई 13 लाख रुपए होती थी ब्रांड न्यू और ये गाड़ी 10 लाख रुपए की थी ब्रांड न्यू। इसका जो वेरिएंट है ये EXI प्रोस्मेटिक है, टॉप ऑफ द लाइन VTI प्रोस्मेटिक नहीं है जिसके अंदर सनरूफ भी आता था ओरियल प्रोस्मेटिक के अंदर। अलबत्ता जो करोला का हमारे पास वेरिएंट है ये हमारे पास ब्रांड इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था 1.8 एल्टिस ऑटोमेटिक, ये वाला वेरिएंट हमारे पास मौजूद है आज। तो हम देखते हैं कि इस ज़माने में इन गाड़ियों के अंदर क्या ऑफ़र किया जाता था और अगर आज की डॉलर प्राइस के साथ हम 2006 की प्राइसेस को कंपेयर करें तो ये आज अगर ये गाड़ियाँ ब्रांड न्यू आ रही होती तो क्या प्राइस इनकी होती। शुरू करते हैं। ये दोनों गाड़ियाँ इस वक्त मेरी खुद की हैं और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं सही वक्त और सही जगह पे मौजूद था जिसकी वजह से मुझे ये दोनों गाड़ियाँ इस कंडीशन के अंदर मिली। पहले करोला पे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ली है। दोनों गाड़ियों के मेरे पास होने की वजह आप सब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ियाँ मैंने चैनल की इनकम से हासिल की हैं, लेकिन जो दोनों गाड़ियों की सोर्सेज थी मेरे पास वो इस चैनल की वजह से ही मेरे तक आ सकें। अगर ये चैनल नहीं होता तो ये गाड़ियाँ मेरे तक कभी भी मेरे रेडार में ये गाड़ियाँ ना आ पाती शायद। आई वॉज जस्ट लकी कि मैं सही वक्त पे सही जगह पे मौजूद था और इन दोनों गाड़ियों के अंदर मैं मूव इन कर सका। करोला की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो ये 1.8 एल्टिस है जो कि फ़र्स्ट ओनर गाड़ी थी फ्रॉम 2006 टिल अप अंटिल नाउ। ये गाड़ी अभी तक 173,000 चली हुई है। दोनों साइड इसकी पेंट हुई है, थर्ड डिक्की बोनट ओरिजिनल है, लेकिन चूंकि ओरिजिनल ओनर के पास गाड़ी थी और थ्रू आउट टोयोटा मेंटेन गाड़ी थी तो कंडीशन अगर आपको मैं इसकी दिखाता हूँ तो बहुत ही एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी है। आफ्टर मार्केट इस वक्त इस गाड़ी के अंदर इसके अलॉय रिम्स आफ्टर मार्केट है, इसके अंदर एंड्रॉयड नेविगेशन आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। उसके अलावा ये गाड़ी अपनी ओरिजिनल कंपनी स्पेक के ऊपर अभी तक मौजूद है। अगर मैं सिविक की बात करता हूँ तो ये मेरा फेवरेट वेरिएंट तो नहीं होगा क्योंकि सिविक जो थी अगर मैं अपना फेवरेट वेरिएंट और फेवरेट कलर पे बात करूँ तो दैट वुड हैव बीन अ VTI ओरियल प्रोस्मेटिक इन स्टोन सिल्वर कलर। वो मुझे इस जनरेशन का सबसे बेहतर लगता था। लेकिन ये गाड़ी भी जो है पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। मैंने फर्स्ट ओनर से गाड़ी ली थी। आई एम द सेकंड ओनर ऑफ दिस कार। पिछले कोई 6 महीने से मेरे पास ये गाड़ी है। 34,800 ओरिजिनल माइलेज के साथ ये गाड़ी मेरे पास आई थी और अभी ये कोई 37,800 चल चुकी है। तो मैं कोई 3,000 किलोमीटर 6 महीने में इस गाड़ी को चला लिया। आई थरोली इन्जॉय बोथ द कार्स। अगर अब हम डॉलर रेट पे बात करते हैं तो 2006 के अंदर ये गाड़ी जो थी 10 लाख रुपए की थी और डॉलर उस वक्त 60 रुपये का था। तो 16,000 डॉलर की ये तकरीबन आपकी गाड़ी बनती थी और जो आज की कीमत में रफली कोई 42-43 लाख रुपए बनते हैं। और इस गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये उस वक़्त जब 60 रुपये का डॉलर था 13 लाख रुपए की गाड़ी थी। 21,000 डॉलर के तकरीबन ये गाड़ी बनती थी, 21-22 हज़ार के करीब, जो कि आज के कोई 52-53 लाख रुपए बनते हैं। तो अगर हम डॉलर रेट पे बात करें तो शायद हमारी गाड़ियों की कीमतें तो स्टैटिक रही हैं और आज अगर ये गाड़ियाँ ब्रांड न्यू आ रही होती तो 42 लाख और 53 लाख के करीब ये गाड़ियों की कीमतें होती। पहले अगर मैं अपनी सिविक की आपके साथ थोड़ी सी बात करता हूँ तो 2001 में ये वाला जनरेशन लॉन्च हुआ था और 2006 तक ये गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में आ रही थी। अच्छा, 2001 में जब ये आई थी उस वक्त पाकिस्तानी गाड़ियाँ सारी जो हैं वो बेसिकली ग्रे इंटीरियर वाली गाड़ियाँ हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर सारी, और ये भी ग्रे इंटीरियर के साथ ही 2001 में लॉन्च हुई थी। 2002 में जब करोला को लॉन्च किया गया पहली बार बेज या कैमल इंटीरियर के साथ, तो होंडा वालों ने उसके अगले साल 2003 के अंदर ये पहली बार बेज इंटीरियर को लॉन्च किया विद दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसको ऑप्टिट्रॉन मीटर कहा जाता है। आज भी मेरे अपना मानना है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग इंटीरियर्स ऑफ एनी कार।
ओरिजिनल जो इसका कैसेट प्लेयर था आज भी इस गाड़ी में मौजूद है विद द सीडी चेंजर जो कि सीट के नीचे है। इसका एक ये रिंग आता है जो कि क्रोम का हैंडल के साथ, वो एक इसका मिसिंग है जो कि मुझे बड़ा होता है, लेकिन वो मुझे कहीं से मिला नहीं। बाकी अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, इसका इंजन भी मैं आपको खोल के दिखाऊं, डिक्की भी खोल के दिखा देते हैं। इट लुक्स लाइक अ कार जो कि टाइम कैप्सूल के अंदर रखी थी और फिर हमारे पास आ गई। ट्रंक रूम देखें, इतनी पुरानी गाड़ी का आपको ट्रंक रूम और इस तरह से इंजन रूम वगैरह इस कंडीशन में मिलता नहीं है आजकल। इसका इंजन भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दिस इज़ हाउ दिस कार इज़। मैं अगर आपसे अपनी सिविक की करोला की बात करता हूँ तो अगेन 2006 1.8 एल्टिस मेरी पर्सनली भी ये कलर और वेरिएंट फेवरेट है। अलॉय रिम्स आफ्टर मार्केट हैं, पीछे एक अदद बैक कैमरा है जो कि आफ्टर मार्केट है। एंड्रॉयड का स्क्रीन लगा हुआ है, वो भी एक आफ्टर मार्केट चीज़ इसमें लगी हुई है। अगर आप इसके इंटीरियर को देखें तो, और ये जो इसका ऑप्टिट्रॉन मीटर था ये भी पहली दफ़ा किसी गाड़ी में इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आया था। दिस वन इज़ अ 173,000 किलोमीटर्स ड्रिवन व्हीकल, लेकिन अगर आप इसकी कंडीशन को देखते हैं तो कहीं से लगती नहीं है इतना चली हुई है। ओरिजिनल सीट्स हैं, सीट कवर्स इस पे लगे हुए थे जो मैंने उतार दिए। ओरिजिनल सीट्स हैं, जो सीट कवर्स लगे हुए थे उनको मैंने उतार दिया ताकि जो ओरिजिनल सीटों की खूबसूरती है उसको निकाला जाए बाहर। इसकी भी मैं आपको अगर डिक्की और बोनट इसका करके दिखाता हूँ। आप इंजन रूम देखें, एवरीथिंग इज़ इन स्पिक एंड स्पैन कंडीशन। लगता नहीं है कि गाड़ी इतनी चली हुई है, कोई फालतू छेड़छाड़ नहीं है, कुछ नहीं। इसी तरह मैं आपको उसका ट्रंक खोल के दिखाऊं, कोई फालतू की छेड़छाड़ इस गाड़ी में भी नहीं है। गाँव में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया तो इस तरह की गाड़ियाँ और आप लोगों को दिखाता रहूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, मेरी गाड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि गाड़ियाँ बेचता हूँ तो उसके एड्स कहाँ होते हैं। तो हमारे एक फेसबुक का क्लासिफाइड ग्रुप है बैम व्हील्स क्लासिफाइड के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई भी मेरी गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं। अगली दफ़ा तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।